चालू हो गया। किसान भाइयों राम राम। मैं श्री राम कृपा कृषि फार्म में आपका फिर से स्वागत करता हूं। किसान भाइयों, आज हम फिर से अहमदाबाद पालनपुर में खड़े हुए हैं। आज हमारे पास में जो अगला वीडियो हमारे चैनल पर डाला हुआ है, हमारे भाई साहब के यहाँ मैं आया था, प्लांटेशन हुआ था, तो आज वापस से इनके यहाँ भी मैं फिर से प्लांटर लेके आया हूँ। और भी हमारे किसान भाई हमसे जुड़े हुए हैं, बड़े बड़े बिजनेसमैन लोग भी आज प्राकृतिक खेती पर रुझान उनका आ रहा है, इंटर कर रहे हैं। तो एक दूसरे के सहयोग से हम जहाँ तक सोच रहे हैं, ऊपर वाले की कृपा से वहाँ तक ज़रूर पहुँचेंगे। मैं आप सबको इनका परिचय करवाने जा रहा हूँ। ये क्या करने वाले हैं, अभी फ़िलहाल क्या कर रहे हैं, सारी चर्चा हम वीडियो के माध्यम से आप तक पहुँचाने वाले हैं। भाई साहब, आप आपका नाम पता और आपका अनुभव बताइए। नमस्ते, मेरा नाम किरण देसाई है। ये मेरे बड़े भाई हैं और इन्होंने जामफल की, अमरूद की बहुत अच्छी खेती की है। आम के बहुत अच्छे पेड़ लगाए हैं। उनके खेत पे मैं आया था, श्री राम कृपाल जी से मेरी मुलाकात हुई, तो आज उनका देखा, मैं भी इनसे प्रेरित हुआ हूँ। मैं चाहता हूँ कि हमें ये प्राकृतिक खेती की तरफ जाना चाहिए। इनके माध्यम से एक दूसरे का अनुभव साझा करके हम उनके मार्गदर्शन में आगे बढ़ेंगे। थैंक यू भैया जी। आपका बताइए, आज आपका दूसरा वीडियो है मेरे चैनल के ऊपर। नमस्ते किसान भाइयों, मेरा नाम लक्ष्मण देसाई है। हम पालनपुर से हैं और मेरा फार्म सिद्धपुर के पास है। हमने 1 महीने पहले रामचंद्र भाई से 2000 अमरूद के पेड़ लगाए थे, रेड डायमंड, और वो सक्सेस हुए हैं। अभी मिस लग गए तो दूसरे और जगह थी, तो हमने और 2200 प्लांट आज लगा रहे हैं, प्लांटेशन कर रहे हैं। और बीच में इंटरक्रॉप में अदरक भी करने वाले हैं। और हमारे भाई, ये हमारे नेबर पड़ोसी है, उनको भी प्रेरणा मिली है, तो वो भी उनके फार्म पे ये करने जा रहे हैं, तो उनसे बात करते हैं। भैया जी, आपका पहले तो परिचय बताइए और फिर आगे आपकी क्या तैयारी है। आप जो अभी हमारी आपकी मुलाकात हुई तो काफ़ी कुछ मेरे मन में एक असीम शांति का अनुभव हुआ कि भैया से मिलके हम जो करने जा रहे हैं उसको और तेज गति दे सकते हैं। तो आपका थोड़ा परिचय बताइए। नमस्ते फार्मर, मेरा नाम अबू बकर है और मैं एक्चुअल तो मेरा बिज़नेस है, लेकिन अभी मैंने ज़मीन खरीदी है 12 बीघा, और उस 12 बीघा के अंदर अमरूद की खेती करने जा रहे हैं। और इसके अलावा क्या है कि हमारे खुद के दामाद जो है वो एक्सपोर्ट और इंपोर्ट के सिलसिले में उनको लाइसेंस और सारी चीज़ें हैं, तो हम इनसे मालूम करना चाह रहे थे कि ये अमरूद जो है कितने दिनों तक रह सकता है। तो उसको अगर ज़्यादा दिनों तक नहीं रह सकता तो बाय एयर एक्सपोर्ट करने के लिए हम लोगों को अजीत शिंदे साहब से मिलकर कोई प्रोग्राम इस तरह का बनाना पड़ेगा कि जिसकी वजह से हमारा अमरूद जो है वो पूरी दुनिया के अंदर जा सके। इसके सिलसिले के अंदर हम आज रामचंद्र जी भाई से मिले और उनसे आगे के पूरे प्लानिंग अपने यहाँ फार्म के अंदर पौध लगाने की मतलब प्लानिंग, और फिर उसके बाद आगे सब फार्मर मिलकर कोई एक्सपोर्ट के सिलसिले के अंदर कोई अच्छा सा निज़ाम बनाए ताकि हमारे अमरूद की कीमत ज़्यादा से ज़्यादा हमें मिले। इसके लिए हम लोग सब जमा हुए थे और आज इस सिलसिले की बातें हुई है। मैं आभार व्यक्त करता हूँ तमाम फार्मरों का और रामचंद्र जी भाई का कि आज हमारे फार्म पर और हमारी जगह पर और हमारे खेत पर आकर उन्होंने बहुत अच्छा हम लोगों को मतलब वो दिया, और हम लोगों के साथ में इन्होंने जो काम किया वो बहुत हम लोग उनके आभारी हैं। भैया जी, एक बात और करूँगा। जैसे चैनल के माध्यम से मैं जो भी रहता है किसानों तक पहुँचाता रहता हूँ। बहुत सारे अपने किसानों को कन्फ्यूज़न है कि यार एक्सपोर्ट हो सकता है। जैसे आपसे जो लोग जुड़े हुए हैं, ऊपर वाले की कृपा से जिनके विचार मिल रहे हैं वो उनके मेल मिलाप भी होते जा रहे हैं। तो आप थोड़ा सा खुल के बताएंगे, जैसे आप जिनसे मिले हैं उनके जरिए अपन एक्सपोर्ट ईजी तरीके से कर सकते हैं या नहीं। अजीत शिंदे साहब जो है वो पूना के रहने वाले हैं और वो एक्सपोर्ट इंपोर्ट के सिलसिले के अंदर लोगों के अंदर अच्छी जागृति ला रहे हैं। यहाँ के लोगों को वो दुबई और अम्मान और सऊदी और बहुत सी जगहों पर ले जाकर उन लोगों को क्या क्या चीज़ें इंपोर्ट एक्सपोर्ट कर सकते हैं उसके सिलसिले में जानकारियाँ दे रहे हैं। और उनके साथ में वो ऑनलाइन के अंदर भी लोगों को मतलब बता रहे हैं कि कैसे एक्सपोर्ट किया जा सकता है, क्या क्या चीज़ें एक्सपोर्ट की जा सकती है, और इसके अलावा जो इंपोर्ट करने वाली जो पार्टियां हैं उनके साथ कैसे कनेक्शन कर सकते हैं, पेपर लाइन की चीज़ें कैसे आप कर सकते हैं। तो इस सिलसिले में उनके साथ मैं जुड़ा हुआ हूं।
तो अमरूद के सिलसिले में ऐसा है कि अगर उसको बाय शिप अगर हम भेजते हैं तो इसकी लाइफ जो है वो 10 से 15 दिन है। इसकी वजह से क्या होता है कि थोड़ा उसके अंदर टेंशन रहता है कि अगर कोई चीज़ हो गई, ज़्यादा मुद्दत हो गई तो नुकसान होने का चांस है। तो इसके लिए उनसे थोड़ी बात हुई थी, तो उन्होंने ये कहा है कि अगर आप ये चाहो कि भाई इसको एक्सपोर्ट करना है तो 2 टन रोज़ाना के एतबार से अगर बाय एयर भेजते हैं तो बाय एयर भेजने के अंदर आपके लिए क्या है कि आप 5 रुपया आपको एक्स्ट्रा मिलेगा, लेकिन क्या है कि वो आप आसानी के साथ कर सकते हो। और यही नहीं बल्कि उनका ये कहना था कि इस अमरूद की जाति का जो है दुबई के अंदर अच्छा डिमांड है, लोगों की मांग है, लेकिन क्या है कि वो ख़राब होने की वजह से इंडिया से वहाँ अमरूद जा नहीं रहे हैं। अच्छा। और अमरूद जब जा नहीं रहे हैं तो अब उसके लिए कोई उपाय है, तो उपाय सिर्फ ये है कि बाय प्लेन अगर उसको करो तो आप उसको कर सकते हो। तो उसके लिए सोच रहे हैं कि क्या किया जाए। रोज़ाना का अगर हम लोग चाहे तो 2 टन अगर अमरूद भेजे और कोल्ड स्टोरों के अंदर रख कर इसको अगर कंटिन्यूस करते जाए तो हम इसको कर सकते हैं, आसानी के साथ कर सकते हैं, कोई बड़ा मसला नहीं है। जैसे भैया जी अभी प्राकृतिक चैनल है मेरा, चैनल के माध्यम से किसान जागरूक हो रहे हैं, प्राकृतिक खेती को फॉलो कर रहे हैं। ये अगर ज़्यादा तादाद में जैसे सभी का एक फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी बना के उसके अंतर्गत सभी किसानों का माल अपन एक्सपोर्ट करे तो उसको भी अपन इजी तरीके से आगे कर सकते हैं क्या? बहुत आसानी के साथ कर सकते हैं। अच्छा। सब अगर मिलकर करे तो सबके लिए आसान है। देखो पूना के अंदर प्याज का और ये सारी चीज़ें जो है वो लोग एक्सपोर्ट कर ही रहे हैं, और इसी तरह उन्होंने फार्मरों का अपना एक 100 फार्मरों का ग्रुप बनाकर वो इसको कर रहे हैं। इसकी वजह से वो बहुत अच्छे सक्सेस है। और जुट और जमात के साथ में जो काम किया जाता है वो ज़्यादा ताकतवर होता है। एक आदमी जो होता है अगर कुछ नुकसान हुआ तो सबको थोड़ा थोड़ा बर्दाश्त करना आसान है। अगर एक आदमी खुद करने जाता है तो वो उसको नुकसान बहुत भारी पड़ जाता है। इसके लिए सब मिलकर करेंगे तो फायदा भी सबको थोड़ा थोड़ा होगा, लेकिन हमेशा होगा और एक दूसरे की वजह से मतलब काम बना रहेगा। बिल्कुल। दूसरा भैया जी जो अभी इधर अपने को जो रेट मिल रहे हैं और अपन इसी चीज को अगर एक्सपोर्ट करते हैं तो कितना गुना अपने को पैसा ज्यादा मिल सकता है? ये देखो ये यूएई के अंदर 1 दिरहम की जो कीमत है वो 23 रुपया है। अच्छा। और वहाँ इसकी कीमत 40 से 45 मतलब दिरहम की कीमत चलती है। ये मान के चले मोटा डबल का रेट 5 किलो का 5 किलो का 5 किलो का हाँ डबल हो सकता है। डबल तो और खर्चा जो है वो मेरे हिसाब से 7 से 10 रुपए के दरमियान में किलो के पीछे आता है। और उतना तो इधर भी लग ही जाता है। अभी मैं दिल्ली माल भेजता हूँ 10-12 रुपए का मेरा खुद का खर्चा है, ट्रांसपोर्टिंग का, कमीशन का, हिमालय का मिला के। तो भाई साहब आप भी थोड़ा नहीं आप किसान भाइयों आपने हमारे भाई साहब का अनुभव सुना। ऊपर वाले की कृपा से एक दूसरे से ऐसे सहयोग मिलते जा रहे हैं, जो सपने देखते जा रहे हैं वो साकार होते दिख रहे हैं। तो आप डरे नहीं, प्राकृतिक खेती को फॉलो करें। प्राकृतिक प्रोडक्ट का डिमांड बहुत ही तगड़ा आने वाला है और आने वाले सालों में जिसके पास प्राकृतिक प्रोडक्ट रहेगा खरीदने वाला उसको ढूंढ लेगा। तो अच्छे रेट मिलेंगे, अच्छे दाम मिलेंगे, ज़्यादा पैसा आएगा, जीवन खुशहाल रहेगा और एक सुख शांति सेहत समृद्धि से भरा जीवन जी पाएंगे। तो किसान भाइयों मैं आपसे फिर निवेदन करूंगा आप प्राकृतिक खेती को फॉलो करें। आज का जो भी अनुभव था, अभी भाई साहब के यहाँ भी एक फॉर्म डेवलप होने वाला है, हमारे भाई साहब के यहाँ तो हो ही गया है, और भी जो भी यहाँ पर दिनचर्या चलेगी मैं अक्सर आता रहूँगा और आप तक यहाँ का जो भी काम काज है ज़रूर पहुँचाता रहूँगा। तो आप हमसे जुड़े रहे, माँ प्रकृति से जुड़े रहे। धन्यवाद।